तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया? यस सर। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अकाउंट में किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो कुछ समय बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो वेरिफिकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल टेक्नोलॉजी चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चीज सभी जगह लगा हुआ है ना। कुछ भी फ्रॉड करते हैं तो पता चल जाता है। चलिए, आप यहाँ पे बात करते हैं AWS EC2 इंस्टेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कितनी कैटेगरी होती है इंस्टेंस की, इसमें बात करेंगे। और कंपनी कैसे यूज करती इंस्टेंस को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो जब आप EC2 लॉन्च करते हो, तो कंपनी के अंदर ऐसे हम थोड़ी कोई सा भी लॉन्च कर लेते। तो उसके अंदर आता है परचेजिंग ऑप्शन, परचेस। ठीक है, आप कंपनी में बैठे हो तो आप कैसे परचेस करो? तो वहां पे सारा डॉक्स रहता है, और आपसे बोला जाता है कि आप ऑन डिमांड में कर लो, या फिर स्पॉट में कर लो, ठीक है, या रिजर्व कर लो। तो कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी करता है। तो अब EC2 जो अभी लॉन्च कर रहे थे, वो था आपका ऑन डिमांड में। सबको हम समझते हैं कि ये EC2 है क्या, कौन सा, कब लॉन्च करना चाहिए, कब इसका यूज केस होगा कंपनी में, वो हम बात करते हैं। तो EC2 परचेस करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होता है, मल्टीपल्स ऑप्शन। तो बेसिकली कंपनी तीन ऐसे ऑप्शन को यूज करती है, जो होती है पहला ऑन डिमांड, दूसरा होता है रिजर्व इंस्टेंस, और तीसरा होता है स्पॉट। ठीक है, ये जो तीन इंस्टेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में। लेकिन अगर इंस्टेंस की कैटेगरी की बात करें, तो और भी टाइप के इंस्टेंस होते हैं जो हम कंपनी में यूज करते हैं। ठीक है, शेड्यूल इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस, या आप इसको पोस्ट बोल दो। तो कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जो हम कंपनी में इसको यूज करते हैं। तो कल आपने देखा होगा कि मैंने एक EC2 लॉन्च किया था, तो वो किस कैटेगरी में था? पहली बात तो यार, ये कंपनी कौन से कैटेगरी में कब यूज करती है, ये सारा हम बात करते हैं। ऑन डिमांड मतलब ये वन बाय वन समझते हैं कि ये सारी कैटेगरी कब हम यूज करते हैं परचेजिंग ऑप्शन कंपनी के अंदर। तो ऑन डिमांड की बात करें तो देखो, आज अगर आपको हमें या मुझे आपको अपनी कंपनी ओपन करना है, मुझे एक सर्वर चाहिए। तो क्या आप बिल्डिंग खरीदोगे? क्या आप बिल्डिंग खरीदोगे, उसमें सर्वर लगाओगे, नेटवर्क डिवाइस लगाओगे, राउटर स्विच, नेटवर्क टीम हायर करोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे, AWS में अकाउंट बनाओगे, और AWS में जाके एक इंस्टेंस लॉन्च कर लोगे। और वो जो इंस्टेंस होगा वो ऑन डिमांड होगा। ऑन डिमांड क्या होता है कि AWS आपको क्या बोलता है, कौन, AWS आपको, जब आपकी मर्जी, AWS आपको बोलता है कि मैं आपको ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब आपकी जब इच्छा है तब आप एक सर्वर लॉन्च कर लो। ठीक है, जब आपकी इच्छा है तब इस सर्वर को लॉन्च कर लो। कहाँ पे? हमारे AWS अकाउंट के अंदर, मतलब AWS का डेटा सेंटर। तो अगर आप AWS ऑन डिमांड में चार्ज करते हो, लॉन्च करते हो, तो कंपनी, देखो, इन सब इंस्टेंस में प्राइस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और कंपनी प्राइस के ऊपर काम करती है। समझ रहे हो? प्राइस मतलब, अगर आपने ऑन डिमांड में लॉन्च किया, तो ऑन डिमांड में एक EC2 इंस्टेंस का प्राइस 5 रुपए है, तो स्पॉट में आपको 2 रुपए का मिलेगा। ठीक है, रिजर्व में वही इंस्टेंस आपको और सस्ता पड़ जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम लंबे समय तक के लिए ले रहे हैं। पहले हम समझते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि आपने एक रीजन लिया। कहाँ पे? चलो मैं मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई रीजन। तो मुंबई में आप जाते हो, सिलेक्ट करते हो और एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हो, EC2। क्लियर? तो जब आप EC2 लॉन्च करते हो ऑन डिमांड में, कहाँ मिलता है? AWS के मुंबई रीजन के डेटा सेंटर में। और डेटा सेंटर में हमने बात ये भी किया था कि आपका अवेलेबिलिटी जोन अलग अलग होता है। अवेलेबिलिटी जोन 1A, अवेलेबिलिटी जोन 1B, अवेलेबिलिटी जोन 1C। तो आप ये बताइए, AWS को क्या मैं ही अकेले यूज कर रहा हूँ? नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या वो जब AWS में ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा EC2 डिप्लॉय होगा? नहीं, वर्ल्ड वाइड EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय होता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी नाम देता हूँ, जैसे टाटा। टाटा ने एक EC2 लॉन्च किया, तो टाटा का EC2 इंस्टेंस यहाँ पे आया। किस में आया? ऑन डिमांड में। ऑन डिमांड मतलब कभी भी कर सकता है वो। दोपहर के 2 बजे एक EC2 लॉन्च किया, लॉन्च हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड। लेकिन 3 बजे किसी और कंपनी के, मान के चलो विप्रो ने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया मुंबई में। ठीक है, उन्होंने भी अवेलेबिलिटी जो नहीं दिया, सिर्फ मुंबई रीजन सेलेक्ट किया और लॉन्च कर लिया ऑन डिमांड। तो वो, तो उनका भी एक इंस्टेंस कहाँ पे आएगा? मुंबई के डेटा सेंटर में जाके डिप्लॉय हो जाएगा। तो एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है? तो यहाँ पे नाम दिया मैंने विप्रो का। तो ऐसे ही हजारों कंपनियां हैं, कंपनी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में। तो जब ऑन डिमांड में लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? AWS के डेटा सेंटर के हाइपरवाइजर में जाके क्या हो रहा है? एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जा रहा है। क्लियर? लेकिन आप मुझे एक बात ये बताओ, कंपनी के अंदर अगर आपने, ये सर्वर है, ठीक है, क्या आप इनको टर्मिनेट कर सकते हो? पॉसिबल है? यस, टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट मतलब डिलीट करना। आप इसको रिबूट कर सकते हो? यस, आप इसको रिबूट कर सकते हो। आप इसको शट डाउन कर सकते हो? शट डाउन कर सकते हो। ठीक है? ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। कहाँ पे? EC2 इंस्टेंस में, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस स्टेटस। ठीक है? इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब ये AWS का डेटा सेंटर है, ब्लैक कलर की बाउंड्री, फिजिकल डेटा सेंटर। यहाँ पे AWS की टीम डिप्लॉय रहती है, वो सारा कुछ मैनेज करती है। लेकिन हम अपने लैपटॉप में बैठ के क्या करते हैं? जो EC2 चल रहा है उसको या तो रिस्टार्ट कर दें, या तो स्टॉप कर दें, या टर्मिनेट कर दें। दैट्स इट, 3 ही काम कर पाते हैं हम। ठीक है? वी आर यूजिंग। तो इंस्टेंस के स्टेटस को ही हम चेंज कर पाते हैं, टर्मिनेट करना, रिबूट करना, शट डाउन करना। क्या ऐसा हुआ है कि हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया और AWS के मुंबई वाले डेटा सेंटर में दोस्त को फोन किया, एक काम कर तो यहाँ पे एक नया हार्ड डिस्क लगा दे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। वो मैनेज कर रहा है AWS की टीम। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो कर पाते। तो ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि आपको जब चाहिए तब हम आपको दे रहे हैं क्या? EC2 इंस्टेंस। कौन बोलता है? AWS बोलता है। ठीक है? तो ऐसे हजारों कंपनियां वो लॉन्च करेंगी, तो मुंबई के डेटा सेंटर में जाके उनका भी EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी मतलब अगर टाटा का EC2 इंस्टेंस है ये, क्लियर, ये टाटा कंपनी का EC2 इंस्टेंस है, और टाटा कंपनी क्या बोल रही है कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट है, और मान के चलो सर्वर का मेंटेनेंस करना है, तो किसी बंदे ने क्या किया? पावर ऑफ कर दिया। मान के चलो पावर ऑफ कर दिया 15 मिनट के लिए। पावर ऑफ करने के बाद अगेन से जब पावर ऑन करता है, ध्यान से सुनना, तो पावर ऑन करते ही पता चल रहा है कि इसको ना EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय ही नहीं हो रहा। कहाँ पे? ऑन डिमांड के अंदर। फिर कंपनी का एप्लीकेशन होस्ट है,
फिर आप क्या करोगे, कंपनी का एप्लीकेशन होस्ट है तो हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ऑन डिमांड का मतलब ये है कि आपको जब चाहिए तब आप EC2 इंस्टेंस ले लो। ठीक है? कंपनी के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग टीम बैठती है कंपनी के अंदर, वो इसको यूज करती है। तो यहाँ पे कॉस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ऑन डिमांड में मान के चलो आपको ये मिलता है 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में आपने खरीद लिया। देखो, कोई भी सर्विस फ्री टियर आप यूज करें, कंपनी फ्री नहीं करेगी, कंपनी पैसा पे करके करती है, ठीक है, जो रिजर्व कर लेती है। इसमें अभी हम सब में बात करेंगे तो इजिली आप समझ पाओगे। तो आपकी कंपनी के अंदर टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो आपने क्या किया, एक जल्दी से ऑन डिमांड में EC2 लॉन्च किया और अपने डेवलपर को दे दिया। तो उसने क्या किया, कोड टेस्ट करना था तो उसने टेस्ट किया, खत्म। उसके बाद उसने टर्मिनेट कर दिया। राइट? तो कंपनी टू कंपनी सारा कुछ वेरी कर जाता है। अब इसके अंदर ऑन डिमांड में बात करें, कॉस्ट की बात करें, जब आप एक EC2 लॉन्च करते हो तो बैकएंड में आपको बाय डिफॉल्ट 8 GB वॉल्यूम मिलता है, हार्ड डिस्क मिलती है, रैम मिलता है, ठीक है। तो इसके जो रिसोर्स ऑफ हार्डवेयर है बैकएंड में, तो उसकी बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ से आपका कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। आपने फ्लैट लिया 1 BHK 70 लाख का, तो आपने फ्लैट लिया 7 BHK 1 करोड़ 70 लाख का, प्राइस का अंतर आ रहा है ना। तो यही चीज है कि आप जब इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो प्राइस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, ठीक है। ऑन डिमांड मतलब क्या हुआ, जब चाहिए तब आपको सर्वर मिलेगा, EC2। क्लियर? दूसरा बात करते हैं रिजर्व इंस्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व इंस्टेंस के अंदर कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, इंटरव्यू एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है, सब कुछ बताऊं, ठीक है। अब रिजर्व इंस्टेंस का मतलब समझो। आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, विप्रो कंपनी के अंदर, विप्रो को एक प्रोजेक्ट मिला SBI से, तो SBI ने कॉन्ट्रैक्ट दिया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप क्या ऑन डिमांड में सर्वर लेगो लेके रखोगे, क्योंकि ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रोजेक्ट मिला है। तो अब कंपनी क्या करेगी, रिजर्व इंस्टेंस में परचेस करेगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व इंस्टेंस का मतलब होता है कि हमें एक EC2 चाहिए 3 साल के लिए, ऑन डिमांड में नहीं लोगे, स्पॉट में नहीं लोगे, आप क्या करोगे, रिजर्व कर लोगे, रिजर्व इंस्टेंस, ठीक है। रिजर्व मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिजर्व इंस्टेंस मतलब ये हुआ कि आपने 1 साल के लिए कर लिया, या 2 साल के लिए कर लिया, या 3 साल के लिए कर लिया। तो इसका जो पीरियड है, किसका, रिजर्व इंस्टेंस का, मिनिमम मिनिमम आपको मिलता है 1 साल, मैक्सिमम आपको मिलता है 3 साल। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है बाय डिफॉल्ट। तो अगर SBI का प्रोजेक्ट ले रहा है विप्रो कंपनी, तो विप्रो कंपनी क्या बोलेगा, एक काम करो, स्पॉट में मत लो, आप रिजर्व इंस्टेंस ले लो, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल का प्रोजेक्ट है, खत्म। अब इसमें आपने ले लिया रिजर्व इंस्टेंस में, तो रिजर्व इंस्टेंस में आपको ना पेमेंट के 3 ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन। तीन मतलब समझ रहे हो, मैं अभी बताता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है पार्शियल अपफ्रंट, दूसरा होता है नो अपफ्रंट, तीसरा होता है फुल अपफ्रंट। अब आप बोलोगे सर ये अपफ्रंट क्या है, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको समझो एकदम अपने डेली लाइफ और जीवन में जो कर काम करते हैं ना, उससे समझो, तब आपको ये समझ में आएगा। आप फ्लैट लेने जा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, रिजर्व करते हो, जमीन बिक रही है ले लो, फ्लैट बिक रहा है ले लो।
या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कितना पैसा है पहले आप ये देखो, ठीक है। तो अगर ये आप रिजर्व कर रहे हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर आपने रिजर्व किया है इसको 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो AWS में आपको रिजर्व इंस्टेंस में 3 ऑप्शन मिलता है पेमेंट के, 3 ऑप्शन, ये क्वेश्चन में भी आता है और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। इसका पेमेंट ऑप्शन, तो पेमेंट ऑप्शन 3 टाइप से आता है। पहला आता है फुल अपफ्रंट, दूसरा नो अपफ्रंट, तीसरा होता है पार्शियल अपफ्रंट। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्शियल। अगर आपके पास, समझो अगर इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए है, समझो 3 साल के लिए, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए स्पॉट में है पड़ा हुआ है, तो आप लेके जाइए AWS के पास, मुझे ना ये रिजर्व कर दीजिए 3 साल के लिए। आप मुझे इसमें कितना डिस्काउंट दोगे? तो आपको 2 करोड़ का अभी एक्चुअल प्राइस है, जब आप पूरा पेमेंट देते हो एक ही बार में, तो आपको बोलेगा मैं आपको ना 1.5 करोड़ में दे दूंगा। 50 लाख आपका पूरा पूरा सेव हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है फुल अपफ्रंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास कुछ ही पैसे हैं, मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है एक भी, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है, कंपनी अच्छी है, शेयर्स अच्छे हैं कंपनी के। तो क्या बोलेगी, आप काम करिए सर, आप ना खरीद लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ डिटेल भर दीजिए, और अगले महीने से हम आपकी एक EMI बना देते हैं। EMI कि हर महीने आपको 5-500 देना है, 5-5 हजार देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने EMI बना ली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, पार्शियल अपफ्रंट। तो आप जब जाते हो प्रॉपर्टी लेने, तो क्या बोलता है, 70 लाख की प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, तो आप उससे क्या बोलता है, सर आप ना स्टार्टिंग के 1 लाख रुपए दे दो, रिजर्व हो जाएगा आपके नाम पे, और बाकी का आप अगले महीने से EMI बना लीजिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्शियल अपफ्रंट। तो जैसे मान के चलो आपने 1 लाख पे कर दिया, तो आपके नाम से रिजर्व हो गया वो, ठीक है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, इसको बोलते हैं रिजर्व इंस्टेंस। आप बोलोगे सर ये रिजर्व इंस्टेंस कंपनी क्यों यूज करती है, तो ध्यान से सुनना। विप्रो ने कॉन्ट्रैक्ट लिया SBI से, तो SBI की वेबसाइट को होस्ट करेगा 3 साल के लिए इस रिजर्व इंस्टेंस, राइट। होस्ट करेगा कहाँ पे, इस इंस्टेंस के अंदर, इसको बोलते हैं रिजर्व इंस्टेंस, राइट। अगली बात करते हैं स्पॉट इंस्टेंस। तो प्राइस का अंतर देखते चलना। अगली बात करते हैं स्पॉट इंस्टेंस, और ये स्पॉट इंस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपकी कंपनी में डेवलपर है, ठीक है। अगर मैंने ऑन डिमांड आपको बता दिया, तो डेवलपर को अगर एक दिन के लिए टेस्टिंग करना है, तो क्या आप उसको रिजर्व इंस्टेंस रिजर्व करके दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्यों आपने 1 साल के लिए रिजर्व किया, उसको सिर्फ एक दिन ही टेस्टिंग करना है। एग्जाम्पल समझो, आप कहीं जा रहे हो भुवनेश्वर से दिल्ली, दिल्ली में आपका सिर्फ एक दिन का काम है, एग्जाम दे के बाहर आ जाना है, इंटरव्यू दे के वापस आ जाना है। आप मुझे बताइए, क्या आप वहां पे 1 साल के लिए होटल बुक करोगे? नहीं करोगे ना। एक दिन का जो भी चार्ज होता है आप दोगे, वापस आ जाओगे। ऐसे ही है हमारा इंस्टेंस की कैटेगरी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कंपनी में कि आप जब काम करोगे, तो कंपनी के बॉस बोलते हैं कि एक नया टेस्टर है, एक काम करो उसको ना एक स्पॉट इंस्टेंस लॉन्च करके दे दो। स्पॉट मतलब, स्पॉट का मतलब ये होता है कि इसमें बिडिंग लगाई जाती है। बिडिंग मतलब कि आप स्पॉट में खरीदते हो कोई भी चीज स्पॉट में, तो AWS आपको क्या बोलता है, AWS बोलता है मैं आपको ना बहुत सस्ते में दे दूंगा। सस्ते में मतलब क्या, शॉपिंग मॉल में जाइए, हर टाइप के कैटेगरी होंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल के अंदर भी एक ऐसा मॉल होगा, शॉप शॉप होगा जो वो आपको देता होगा बाय वन गेट वन फ्री, एकदम चीपेस्ट में देता होगा। डी मार्ट देख लो, डी मार्ट क्यों देता है, क्योंकि उसके पास बंच ऑफ माल होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, तो उसको सस्ते में बेचता है और ज्यादा बेच देता है, ऐसे वो प्रॉफिट कमाता है। तो स्पॉट इंस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आपने अगर स्पॉट इंस्टेंस में खरीदा,
तो ऑन डिमांड में अगर 10 रुपए में मिल रहा है ना, तो यही सर्वर आपको स्पॉट इंस्टेंस में 2 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको 2 रुपए में मिल रहा है तो आप क्यों 10 रुपए पे करोगे अननेसेसरी। तो कंपनी कॉस्ट बचाने के लिए ये सारी चीजें यूज करती है। तो आपने स्पॉट में यूज कर लिया, आपकी कंपनी के अंदर एक टेस्टर है, टेस्टिंग करना है उसको, तो वो स्पॉट इंस्टेंस आपने लॉन्च किया और वो टेस्टिंग किया, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर स्पॉट पे यूज नहीं करते, एप्लीकेशन वगैरह नहीं चलाते। या तो रिजर्व में चला लो, या तो आप 5 साल का रिजर्व कर लो, 3 साल का रिजर्व कर लो, उसमें आप एप्लीकेशन होस्ट कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट मतलब क्या हुआ, तुरंत आप लोगे, बिडिंग लगाइए, बोली लगाइए। ठीक है, 4 घंटे के लिए चाहिए स्पॉट इंस्टेंस लो, 15 घंटे के लिए चाहिए स्पॉट इंस्टेंस लो। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के अंदर आप काम करते हैं। अगली हम बात करते हैं शेड्यूल इंस्टेंस। शेड्यूल मतलब समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है शेड्यूल का मतलब, कि जब आप शेड्यूल इंस्टेंस परचेस करोगे तो आपसे क्या होता है, आपसे बोलता है कि आपको, जब इसको लॉन्च करोगे तो आपसे कैटेगरी पूछता है सब कुछ, कि आपने शेड्यूल किया, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है, मान के चलो आज स्टार्ट होगा फरवरी में और दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया, शेड्यूल कर दिया। ठीक है, कि ऐसे ऐसे होगा और इस दिन को हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। और शेड्यूल आपने किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इंफ्रा सर्वर हट जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक और ऑप्शन आता है, क्या आप मैनुअल हटाना चाहते हो या ऑटोमेटिक करना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, कभी कभी बहुत रेयर केस होता है, हम ऑटोमेटिक करते हैं, मैनुअली करते हैं। जब हमारा काम हो जाएगा हम खुद अपने आप हटा देंगे शेड्यूल इंस्टेंस। ठीक है, तो अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है। टीसीएस, विप्रो, टाटा, गूगल, ऐसी कंपनियां हैं, तो वो क्या करती हैं, शेड्यूल कर लेती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स आता है और उसके हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल इंस्टेंस। अगली हम बात करेंगे डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप भुवनेश्वर में हो और आपकी शादी दिल्ली में लग गई। ठीक है, और भुवनेश्वर से सारे के सारे फैमिली वालों को लेके जाना है, 100 लोगों को। तो आप तो ऐसे नहीं बोलेगे अपनी अपनी गाड़ी में आ जाओ, मैं फ्लाइट बुक कर दे रहा हूँ आ जाओ। नहीं, आप क्या करोगे, सबसे सिंपल, भुवनेश्वर से दिल्ली चल रही है ट्रेन। अब पूरी ट्रेन आप बुक नहीं करोगे, रिजर्व नहीं करोगे, उस ट्रेन के अंदर आप एक बोगी को पूरा बुक कर लोगे। ठीक है, मान के चलो S3 में 56 नंबर, सॉरी S3 आपने पूरा बुक कर लिया, आपने रिजर्व कर लिया ट्रेन। ठीक है, तो वो होता है डेडिकेटेड होस्ट। ठीक है, ये रहा, आप मान के चलो 3 डब्बे हैं, 3 में 1 2 3, लेकिन ये सारा का सारा डेटा सेंटर ही है। ठीक है, जैसे मान के चलो मुंबई, मुंबई के अंदर आपका 3 हाइपरवाइजर है, तो 3 में आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे ना मुझे एक नंबर बुक करके दे दो, डेडिकेटेड, दिस इज, बस ये मेरा होगा। ट्रेन, ट्रेन गवर्नमेंट की ही होगी, एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर मतलब एडब्ल्यूएस का ही होगा, लेकिन उस डेटा सेंटर के अंदर जो आपने डेडिकेटेड होस्ट लिया है वो आपका होगा। क्लियर, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। अब इसके अंदर आप स्टार्ट करो, स्टॉप करो, जब दोबारा बंद करके चालू करोगे यहीं पे मिलेगा, ये होता है डेडिकेटेड होस्ट। लेकिन ऑन डिमांड में अगर आपने, जैसे टाटा ने इसको बंद करके चालू किया, तो जरूरी नहीं है कि इसको इंस्टेंस यहीं पे मिले, कहीं पे भी मिल सकता है, हो सके मिले भी ना, तो यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, इसलिए कंपनी प्रोडक्शन में इसको यूज नहीं करती। तो ये कैटेगरी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। बस 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना। स्टार्टिंग का ये, इसमें ही ज्यादा कंपनी काम करती है। ठीक है, ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस। अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल ने मुझसे पूछा कि सर, और वो उनकी एज काफी अच्छी थी, 38। उन्होंने बोला सर मैंने ना स्पॉट इंस्टेंस में लॉन्च कर लिया, सॉरी ऑन डिमांड में मैंने लॉन्च किया था इंस्टेंस,
ऑन डिमांड में। और कंपनी के अंदर देखो बिलिंग टीम बैठती है। बिलिंग टीम अगर प्राइस का टारगेट दिया है 10 लाख महीने का, 15 लाख आ रहा है, तो बिलिंग टीम परेशान कर देता है इंफ्रा वाली टीम को। तो मुझसे बोला सर मैंने ऑन डिमांड में लॉन्च किया तो उसमें दिक्कत क्या थी। मैंने बोला पर्पस क्या था। उसने बोला मुझे टेस्टिंग करनी थी। तो मैंने बोला आपने स्पॉट में क्यों नहीं लॉन्च किया। बोला सर मुझे पता ही नहीं था इंस्टेंस की कैटेगरी। ठीक है। तो कंपनी के अंदर जब आप बैठते हो तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि सबसे सस्ते में मैं काम कर लूँ। कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको ये कैटेगरी पता होना चाहिए, स्पॉट क्या होती है, ऑन डिमांड होती है। और इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन क्या क्या होता है, ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस, शेड्यूल इंस्टेंस, डेडिकेटेड। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट। पूछता है रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है, कितना ड्यूरेशन होता है। तो आप बोल देना सर मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 साल। पेमेंट के कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन आता है। अभी मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं AWS अकाउंट में, इनको समझते हैं ये सारे इंस्टेंस को वन बाय वन प्रैक्टिकल के साथ। चलिए EC2 में आ जाइए। EC2 में आने के बाद देखो यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है कैटेगरी, सारा कुछ बात करते हैं। इंस्टेंस टाइप के अंदर जाओगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, वो आप यहाँ से ले लेते। तो सबसे पहले देखते हैं, इंस्टेंस में आ जाओ। तो जो भी इंस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने लॉन्च किया था ये सारे के सारे आपके ऑन डिमांड में थे। ठीक है। इनको हम करते हैं टर्मिनेट। कल मैंने लॉन्च किया था। टर्मिनेट कैसे करते हैं देखो। और ऐसा मैं यहाँ पे आपको बताया था कि आपने अगर मुंबई में EC2 लॉन्च किया था, एक ये और एक ये, तो आप देखिए यहाँ पे 2 इंस्टेंस चल रहा है माई EC2 कहाँ पे, मुंबई में। और अवेलेबिलिटी जोन अगर आपने दिया होगा, ठीक है, नहीं तो इसी में भी आ गया होगा। तो अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1 में है, AP साउथ 1B में है। दैट्स इट। अब इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस इंस्टेंस को। तो 2 इंस्टेंस चल रहे हैं, सर्वर चल रहे हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। 2 ही चीज, 3 चीज कर सकते हैं। एक्शन में आओगे इंस्टेंस स्टेटस में, स्टॉप, रिबूट, टर्मिनेट, 3 काम कर पा रहे हैं। उसके अलावा ऐसा हो पा रहा है कि मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ कि तू AWS के डेटा सेंटर में जाके एक काम करना, एक हार्ड डिस्क चल रही होगी, ये इसका इंस्टेंस नंबर है, उसमें ना 500 GB की हार्ड डिस्क लगा दे। पॉसिबल है? नहीं है। हम नहीं कर सकते हैं। तो वो काम कौन करता है, AWS डेटा सेंटर में टीम बैठती है। आपको अगर लाइव देखना है देख लीजिए। अंदर आते हैं यहाँ पे, स्टेटस चेक में आइए सर्वर के अंदर। जब आप स्टेटस चेक करोगे तो एक आता है सिस्टम स्टेटस चेक, दूसरा होता है इंस्टेंस स्टेटस चेक। ठीक है। तो इसको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और ये जो इंस्टेंस स्टेटस है, ये हमारा एक टॉपिक आएगा, ऑटो स्केलिंग। ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग के अंदर मैं आपको ये बढ़िया से बताऊंगा तो आप समझ पाओ। बस अभी इतना याद रखो कि हम इंस्टेंस स्टेटस को ही चेंज कर सकते। तो ये हमारा है इंस्टेंस ऑन ऑन डिमांड में। मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, लीजिए कर लीजिए। कल हमने काम किया छोटा सा, ठीक है, छोटी सी वेबसाइट होस्ट की, काम हो गया, टर्मिनेट मारा। अगर मैंने टर्मिनेट मारा तो AWS के डेटा सेंटर से टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। और लैब करने के बाद हैबिट ये डालो कि आप लोग टर्मिनेट ही कर दो, क्योंकि इसका बिल आता रहता है। चलिए मैंने अभी इसको किया, सेटिंग डाउन हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं स्पॉट के अंदर। तो चलिए स्पॉट के अंदर
अब आपसे पूछ रहा है यू वांट परचेस, यस गो टू द रिक्वेस्ट स्पॉट। अब पूछ रहा है आपसे आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या, मैनुअल करना चाहते हो, लॉन्च टेम्पलेट। ध्यान से सुनना, लॉन्च टेम्पलेट ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है। तो जब मैं आपको ऑटो स्केलिंग पढ़ाऊंगा, लोड बैलेंसर पढ़ाऊंगा, तो ये सब कुछ मैं यूज करूंगा लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है। लॉन्च टेम्पलेट कुछ भी नहीं होता, इसका यूज करके हम सर्वर बनाते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली सर्वर नहीं बनाते, इंस्टेंस की कैटेगरी बनाते हैं। T2 डॉट माइक्रो की पेयर चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, ये होता है लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं, वो हम सीखेंगे AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर। ठीक है, तो अभी आप इसको छेड़छाड़ मत करो, यहाँ पे आ जाओ, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च। तो मैंने सेलेक्ट किया स्पॉट इंस्टेंस। उसके बाद नीचे आते हैं AMI, ये वही है इमेज। आपको कौन सी इमेज चाहिए, विंडो चाहिए, लिनक्स चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट की चाहिए, कौन सी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने लिनक्स को ही लिया। की पेयर पूछ रहा है आपके पास है तो उस की को सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो नया क्रिएट कर लो, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है एडिशनल लॉन्च पैरामीटर। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है EBS, ये हमारा टॉपिक है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, आपको चाहिए EBS ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेंस, तो आपने लिखा यस। दूसरा आपसे पूछ रहा है इंस्टेंस का स्टोरेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका रूट मिलता है 8 GB, तो दिख ही रहा है जब आपने कल लॉन्च किया था ऑन डिमांड में। ठीक है, तो आपके पास मिल रहा है, आपको बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा लो मेन्यू। ठीक है, कैटेगरी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सब वॉल्यूम में बात करेंगे। तो अभी ऑप्शनल है, इसको छोड़ते हैं, नीचे आ जाओ। मॉनिटरिंग के लिए पूछ रहा है, तो देखो अगर आपके पास क्लाउड वॉच है, क्लाउड वॉच तो हमने पढ़ा नहीं, आने वाला टॉपिक है, तो उसमें अगर आपको देखना है SNS सब कुछ, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो क्लाउड वॉच में मॉनिटरिंग होता रहेगा। ठीक है, तो अभी नहीं है हमारे पास, अनटिक करो। टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो डिफॉल्ट या डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब क्या हुआ, खुद का। डिफॉल्ट मतलब आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, कंपलसरी होता है, कोई भी सर्वर आप लॉन्च करते हो तो कुछ भी ले लो, कस्टम है उसको ले लो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ कुछ भी सिक्योरिटी ग्रुप। नीचे आ जाओ, IPv4 IP एड्रेस, ये कई लोगों का डाउट है सर, मैं यहाँ पे CIDR दूं कि IP दूं, क्या दूं। ठीक है, तो ये एक नेटवर्किंग में मैं एक छोटा सा टॉपिक रखूंगा, हम बात करेंगे कि कंपनी में IP एड्रेस आपको कैसे मिलता है। ठीक है, आप अपने से कुछ भी नहीं ले लो, आप एक EC2 लॉन्च करोगे तो आपको ऐसे नहीं दे दिया जाएगा, आप अपने से कुछ भी IP एड्रेस डाल दो। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ IP के अंदर, जब बात करेंगे पब्लिक IP, प्राइवेट IP और इलास्टिक IP। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कवर कर दूंगा कि कैसे निकालते CIDR। तो अभी आपके पास है ऑटो असाइन पब्लिक IP, तो ये तो वही बात हो गई, आप इनेबल करना चाहते हो डिसेबल, तो हमने इनेबल किया, मुझे पब्लिक IP चाहिए। IAM पूछ रहा है, IAM हमारा एक स्पेशल टॉपिक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास है कोई तो सेलेक्ट कर लो रोल। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, नीचे आ जाओ। यूजर डेटा, ये वही यूजर डेटा जब EC2 लॉन्च करते हैं तो नीचे स्क्रिप्ट की बात होती है, तो आपको अपाचे पैकेज डालना तो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद नीचे टैग, टैग कंपलसरी होता है, टैग मतलब आपने अपना नाम दिया तो आपको जब लॉन्च होगा तो आपका नाम दिखाई देगा। बस इतना करने के बाद टाइम पीरियड पूछ रहा है कितने साल के लिए चाहिए। ठीक है, मेमोरी इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर लो। ठीक है, CPU कितना चाहिए, यहाँ से आप बढ़ा लो। हार्डवेयर इंस्टेंस कितना चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे 2 इंस्टेंस चाहिए, तो 2 इंस्टेंस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने लिखा एक। उसके बाद नीचे आ जाओ, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ स्पॉट। तो आप अगर सेट करना चाहते हो तो आप बोल दो कि मुझे स्पॉट इंस्टेंस में $20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा सेट कर सकते हो। सेट योर मैक्सिमम कॉस्ट पर आवर, मतलब हर घंटे के हिसाब से कॉस्ट करेगा ये। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, कंपनी के अंदर आप बॉस बोलता है एक काम करो सेट कर दो, ट्रिगर कर दो। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, मेंटेन टारगेट कैपेसिटी, कि जैसे ही काम हो जाता है अपने आप टर्मिनेट हो जाए।
स्टॉप हो जाए या हाइबरनेट में चला जाए। हाइबरनेट मतलब अपने आप बंद हो जाएगा, सीपीयू ही बंद हो जाएगा। तो ऑलवेज हम टर्मिनेट करके रखते हैं। स्पॉट मतलब टेम्पररी है ना, टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। टेस्ट किया, डेवलपर भूल गया, कोई नहीं, आपने अब टर्मिनेट हो जाएगा 4 घंटे 6 घंटे बाद। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं टर्मिनेट, नीचे नेटवर्क, ये सारा फिर से वही पार्ट आ गया, वीपीसी, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो अभी हम कस्टम लेके चलते हैं, कस्टम मतलब सॉरी डिफॉल्ट लेके चलते हैं। बाय डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पे नहीं लोगे तो अपने आप कोई भी अवेलेबिलिटी जोन ले लेता है। इंस्टेंस टाइप रिक्वायरमेंट कौन सा चाहिए, सीपीयू कितना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम सीपीयू मेमोरी आपको कितना चाहिए, आप अपने हिसाब से दे लो। उसके बाद नीचे आ जाओ। उसके बाद देखो नीचे आपको बोल रहा है पैसा कितना लगेगा एक इंस्टेंस का। ₹1 सॉरी $1.24 पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा है, पर घंटे के हिसाब से। तो अब आप कंपनी में हो तो इसको लॉन्च कर लो, ठीक है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप इसको लॉन्च करो, ठीक है। सीखने के लिए इतना काफी है। लॉन्च करना लॉन्च कर लो, लॉन्च करने के बाद टर्मिनेट भी कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्च नहीं करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन है। आपको लगता है करना और स्पॉट इंस्टेंस में कर लो। बस आपको याद रखना है कि स्पॉट इंस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तीनों का एक ही मकसद है कि कॉस्ट सबसे ज्यादा कम किस पे लगेगा। लंबे समय के लिए मुझे यूज करना है तो आप स्पॉट यूज नहीं करोगे, रिजर्व को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस ये रहा, आप चाहो लॉन्च कर लो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैंसिल। दूसरा बात करते हैं रिजर्व इंस्टेंस, तो ध्यान से सुनना रिजर्व इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो रिजर्व इंस्टेंस के अंदर मैंने बात किया था कि आपकी जो कैटेगरी है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 साल के लिए, और 3 ऑप्शन है पेमेंट के। तो तीनों को समझते हैं। तो जब आपने रिजर्व इंस्टेंस में आते हो, परचेस करते हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, परचेस रिजर्व इंस्टेंस, चलते हैं परचेस करने। आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए, विंडो के लिए, सूजे के लिए, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो चलो मैं बाय डिफॉल्ट लिनक्स लेके चलता हूँ, टीनेसी। अब टीनेसी मतलब ये हुआ कि आप डेडिकेटेड चाहते हो, मतलब डेडिकेटेड आपने एक बार फिक्स किया फिर आप चेंज नहीं करते हो। मैंने किया डिफॉल्ट। क्लासेस पूछ रहा है कौन सी क्लास में चाहिए, कन्वर्टिबल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ले लो। कन्वर्टिबल मतलब आपको मूड चेंज हुआ तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कन्वर्टिबल दे दिया। टाइप की बात आ रही है T3.micro, तो हम नहीं लेंगे, आप छोटा सा ले लो प्रैक्टिस पर्पज के लिए T2.micro, ठीक है। लेकिन कंपनी में बैठते हो रिजर्व इंस्टेंस में, जब आप अगर प्रोजेक्ट मिला विप्रो को एसबीआई की वेबसाइट होस्ट करना, तो T2.micro थोड़ी लेंगे, वो बड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेंगे, या फिर एम की कैटेगरी में लेंगे, या फिर टी एल की कैटेगरी में लेंगे जिसमें सीपीयू ज्यादा मिले, रिसोर्स ज्यादा मिले। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यही लेके चलता हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद टर्म्स, टाइम पीरियड। तो ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 12 मंथ और 36 मंथ, मतलब 1 साल के लिए और 3 साल के लिए, ये टाइम ड्यूरेशन। मैंने किया, मुझे प्रोजेक्ट मिला है 3 साल के लिए एसबीआई से, तो हमने सेलेक्ट किया 3 साल। पेमेंट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बोला, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट और ऑल अपफ्रंट। नो अपफ्रंट क्या हुआ, पार्शियल अपफ्रंट क्या हुआ, ऑल अपफ्रंट क्या हुआ, ठीक है। अगर आपने बोला कि हमारे पास पूरा पैसा लीजिए, मैंने किया ऑल अपफ्रंट। लास्ट में आपसे पूछेगा पैसा पे करने के लिए, ठीक है। पूरा देना चाहते हो, नहीं कंपनी नहीं करती, कंपनी बोलती कि एक काम करो, नो अपफ्रंट कर लो, इस ईएमआई बना के काम चलाती है, ठीक है। उसको जब पैसा मिलेगा तभी तो वो देगी। एसबीआई देगी विप्रो को, विप्रो यहाँ पे पे करेगी। एसबीआई नहीं देगी तो विप्रो क्यों अपना लॉस कराएगी, है ना। तो आजकल ऐसे ही हमारा परसेंटेज में काम होता है कंपनी के अंदर। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से नहीं करोगे, बिलिंग टीम बैठती है, कॉस्ट कटिंग के हिसाब से बात होती है, फिर आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो। तो जैसे मैंने दिया भाई, नो अपफ्रंट कर लो, या फिर पार्शियल कुछ पैसा दे दो अभी के लिए, तो आपका रिजर्व हो जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं नो अपफ्रंट। उसके बाद नीचे आ जाओ,
सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपसे पूछ रहा है AWS सेलर बेच रहा है 36 3 साल के लिए, इफेक्टिव रेट आपका इतना इतना आएगा, ठीक है। ऑप्शन हमने लिया है क्या, नो अपफ्रंट, अर्ली चार्जेस इतना आ रहा है। पेमेंट ऑप्शन नो अपफ्रंट हमने लिया है। ऑफरिंग कन्वर्टिबल बदल भी सकते हो, डिजायर्ड क्वांटिटी 1 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद लिखा आपने ऐड टू कार्ट। ऐड कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट करिए, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, लीजिए अटैच करके पेमेंट कर दो। ऑर्डर ऑल, ठीक है। ये जैसे नहीं हम अमेजोन में मंगाते हैं कुछ, देख लीजिए पहले पे करना है कि ऑन दी डिलीवरी करना है जब पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। तो ऑलवेज हम यही करते हैं, जब डिलीवरी होगा तब हम आके दे देंगे आप। तो ये हमारे पास ऑप्शन है रिजर्व इंस्टेंस। तो इसको भी हम लॉन्च नहीं करेंगे, क्यों, हम चार्जेस अप्लाई करें, ठीक है। आप लैब कर रहे हो, अदरवाइज आपने चालू किया छोड़ दिया, बिल बढ़ा तो आपका लॉन्च, सॉरी, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार अकाउंट ब्लॉक हुआ फिर दोबारा बनाओगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी दोबारा दोबारा डलती है ना, तो वो बैकएंड में रीड कर लेता ऑलरेडी यू एग्जिस्ट। तो ये याद रखना है कि हमारा रिजर्व इंस्टेंस में 3 ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद और भी इंस्टेंस बचे हैं, देख लेते हैं। डेडिकेटेड होस्ट, अब डेडिकेटेड होस्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने किया एलोकेट, नेम पूछ रहा है तो आपने अपना नाम दे दिया यहाँ पे। इंस्टेंस की फैमिली कौन सी चाहिए, मैंने बोला टी वाली फैमिली चाहिए, T2 चाहिए, T2 नहीं मिल रहा है तो आप T3 ले लो, ठीक है। सपोर्ट मल्टीपल्स इंस्टेंस टाइप, मतलब आप चाहते हो कि सपोर्ट करें मल्टीपल्स इंस्टेंस में, तो आप ले लीजिए, टिक मार दो इनेबल, नहीं चाहते तो डिसेबल मार दो। अवेलेबिलिटी जोन कहाँ पे चाहिए, मुझे एपी साउथ में चाहिए, मुंबई के। ARN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजोन रिसोर्स नेम, ठीक है। ये कहाँ से लेके आओगे ARN नंबर। ARN नंबर होता है कि जब आप AC2 लॉन्च करते हो तो उसके अंदर एक ARN नंबर आता है, वो आपसे पूछ रहा है तो दे दीजिए। कंपनी के अंदर कभी ऐसा होता है कि हम डेडिकेटेड ले रहे हैं तो आपके पास ARN नंबर होता है, उस ARN नंबर को आप यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है। ये सब क्या होता है हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में, IM के टॉपिक में इजीली ये सब क्लियर हो पाएगा। इंस्टेंस ऑटो प्लेसमेंट, आप चाहते हो कुछ कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हो जाए कहीं पे होस्ट के अंदर, तो आपने इनेबल किया, पॉसिबल है तो हो जाएगा। होस्ट की रिकवरी चाहते हो, मतलब कि डिलीट ना हो, तो आप यहाँ से इनेबल कर दो, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं करते कंपनी में, सब कुछ आपके डॉक्स के अंदर, डॉक्स मतलब ये पहले आपको EC2 इंस्टेंस में जाना है, उसके बाद आपको डेडिकेटेड होस्ट में जाना है। आपको डेडिकेटेड होस्ट के अंदर ये ऑप्शन होगा इंस्टेंस ऑटो प्लेसमेंट, इसको इनेबल करना है। पोस्ट रिकवरी है उसको भी इनेबल करना है, तो आप डॉक्स को फॉलो करोगे, ठीक है, अपने आप से नहीं करोगे। क्वांटिटी एक ही चाहिए मुझे, अभी मैंने हटाया, उसके बाद एलोकेट कर दो, तो जैसे ही एलोकेट करोगे तो आपका एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेडिकेटेड होस्ट रिक्वेस्ट 1, तो मुझे इंफॉर्मेशन देनी होगी कुछ कुछ, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास कैपेसिटी रिजर्वेशन, इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी है। आपने कैपेसिटी लिया, मुझे चाहिए टेस्टिंग पर्पस के लिए, जो इस बार मैंने ले लिया ए लार्ज, ठीक है। प्लेटफॉर्म हमने लिया लिनक्स, अवेलेबिलिटी जोन हमने लिया 1A। टाइम पीरियड टिनेशी पूछ रहा डिफॉल्ट चाहिए डेडिकेटेड चाहिए, मैंने बोला डिफॉल्ट, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट चाहिए, मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। प्लेसमेंट ग्रुप कहाँ पे चाहिए, नन लेके चलते। क्वांटिटी एक ही चाहिए, रिजर्व मैनुअल करना है, स्पेसिफाइड टाइम देना है। मैंने कहा कि अगर मैंने स्पेसिफाइड टाइम दिया और उस टाइम तक काम नहीं हुआ तो दिक्कत है, तो मैंने लिखा मैनुअली मैं सारा कुछ चेंज कर दूंगा काम होने के बाद, ठीक है। तो आपने क्या लिया, मैनुअल। उसके बाद नीचे आ जाओ, इंस्टेंस की एलिजिबिलिटी बोल रहा है, तो आपको ओपन चाहिए टारगेटेड चाहिए। टारगेटेड मतलब ये हुआ कि आपको स्पेसिफिक
रिजर्वेशन का मिलता है। ओपन आपने लिखा तो मशीन की जो भी डिटेल्स होती है, टाइप्स हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, अवेलेबिलिटी जोन हो गया, ये सारी चीजें मिलती है। ठीक है। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन आईडी भी आपको मिलती है, ARN मिलता है, अमेजॉन रिसोर्स नेम, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लेके चलते हैं ओपन एन इंस्टेंस, दैट्स इट, क्रिएट। कंफर्म करना चाहते हो कर लीजिए। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, कैपेसिटी रिजर्वेशन विल बी बिल्ड एट द ऑन डिमांड रेट। और इसका जो रेट लग रहा है किसके हिसाब से लग रहा है? ऑन डिमांड रेट, सेलेक्टेड इंस्टेंस। ठीक है। तो अभी ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। नहीं कर रहा है तो जब आप कंपनी में बैठते हो तो कंपनी पेड अकाउंट लेती है। ठीक है। तो अगर हमारा T2.micro है तो लेके देखते हैं। चलो, एक क्वांटिटी चाहिए, मैनुअल करते हैं और टैग दे देते हैं। y-ins EC2 EC2। ठीक है। तो फ्री टियर में आपका नहीं हो रहा, टाइप सून एज द कैपेसिटी। चलो अब हो जाएगा। तो कैपेसिटी रिजर्वेशन इज आपका लॉन्च हो गया। ठीक है। तो ये आ गया आपका कैपेसिटी रिजर्वेशन T2.micro, अवेलेबिलिटी जोन स्टेटस एक्टिव, अवेलेबिलिटी जोन ओपन है, ऑनर आईडी मैन, मतलब मैं एक रूट अकाउंट। ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी करती हैं। आप कंपनी में काम कर रहे हो, डॉक्स को फॉलो करिए तरीके से। ठीक है। हाँ, जब डॉक्स फॉलो करोगे तो उस डॉक्स के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको एक्सेस कर लो लॉन्च करके। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लीजिए रिजर्वेशन, मुझे रिजर्व नहीं करना है। कैंसिल। तो ये इंस्टेंस की कैटेगरी होती है। लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है। कहाँ पे बात करेंगे लॉन्च टेम्पलेट, नीचे आ जाओ। जब मैं ऑटो स्केलिंग पढ़ाऊंगा, ये वाले देखो, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, तो इसके अंदर ये सब कुछ कवर हो जाएगा लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है। तो इजिली आप समझ पाओ। सेविंग प्लान भी है तो इसको भी आप यूज कर लो। ठीक है। पर आवर चार्ज कर रहा है इसके हिसाब से, तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाएगा। सेविंग प्लान मतलब क्या है, घर में आपने LIC लिया होगा तो LIC मतलब क्या है, अगर आपके कोई अंकल होंगे तो अंकल का काम वही है कि तिवारी जी अपने बेटे का LIC करवा लो। वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप करवा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसमें उनका फायदा है। क्या फायदा? आपने 5 साल की LIC करवा ली और हर साल आपको देना है 20,000 रुपये, तो 1 लाख की पॉलिसी बनती, तो उसमें इनका काफी ज्यादा कमीशन होता है। ठीक है। तो सेविंग प्लान है, तो आप यहाँ से परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते। ठीक है। कंपनी बोलती है कि हमें सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो अब ये देखो बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करती, वो सिक्योरिटी पे फोकस करती है और लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। ठीक है। तो ये आपका है AWS कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब हम बात करेंगे बिलिंग के सेक्शन में। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या होता है। अगर आप AWS में क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम दे रहे हो या फिर देने का प्लान होगा, तो याद रखना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट एक्सप्लोरर, रिपोर्ट, बजट। ठीक है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अब ये ओपन नहीं हो रहा, दिस इज माई फर्स्ट विजिट, इट विल टेक 24 आवर्स। बैक आ जाओ। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस की कैटेगरी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम इसके आगे बात करें। बस इतना याद रखना, ये इंस्टेंस के नाम पता होना चाहिए।
इंस्टेंस कैटेगरी कौन कौन सी होती है? ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस। आपने नाम बताया, पूछेगा जरूर इंटरव्यू में, व्हाट इज द पेमेंट ऑप्शन ऑफ रिजर्व इंस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे कोई क्वेरी हो? ठीक है, अब हम यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे सीखते हैं EC2 को एक्सेस करना, राइट? तो आपको मैं पूरे तरीके बता देता हूँ आज। सबसे पहले गूगल में, मेरे पास पुट्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं पुट्टी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप पुट्टी में जाइए, डाउनलोड पुट्टी SSH। तो आप देख लीजिए आपका विंडो है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 64 बिट। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर हूँ। EC2 में चलते हैं और एक लॉन्च करते हैं, पूरा स्क्रैच लेवल से समझो इसको, ठीक है। इस इंस्टेंस को लॉन्च करने से पहले आप VPC के अंदर जाओ। मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर बैठा हूँ, VPC आप सर्च करिए, VPC। पहले से एक VPC पड़ा हुआ है डिफॉल्ट, सबनेट 6 पड़ा हुआ है, राउट टेबल 1 पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, इंटरनेट गेटवे पड़ा हुआ है। ये पहले से AWS ने नॉर्दर्न वर्जीनिया में रख के रखा हुआ है, ठीक है। ACL भी दिया हुआ है, ठीक है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब आप एक EC2 लॉन्च करोगे तो वो EC2 आपको इस VPC पे मिलता है, बाय डिफॉल्ट VPC। और इस VPC का CID और IPv4 क्या है, ये इसको आप चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसने Amazon ने अपने डेटा सेंटर, मतलब अपने पूल से यहाँ पे असाइन किया, ठीक है। +16 क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चन था सर, 16 क्या है, 24 क्या है, ये हम बात करेंगे IPv4, IP एड्रेस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे दूंगा, मतलब बता दूंगा क्या होता है /16, 24 और 8 क्या होता है, 24 क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी, क्लासेस ऑफ IP एड्रेस के कितने क्लास होते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, बिट्स क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाए, ठीक है। तो उसमें हम स्पेशल एक क्लास कर लेंगे, तो आपको मैं बता दूं। तो ये हमारा VPC है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक EC2 लॉन्च करूंगा डिफॉल्ट VPC में, मैं खुद का नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कल एक मैंने रिसॉल्व किया था प्रॉब्लम, क्या होता है कि हम विदाउट की एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस को लॉन्च करने जा रहा हूँ, EC2 इंस्टेंस US ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन, मैंने सेलेक्ट किया। इंस्टेंस चल रहा है क्या यहाँ पे? अभी यहाँ पे पड़ा हुआ ये बंद है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, एक नया लॉन्च कर। आप ध्यान से सुनना, लॉन्च EC2 इंस्टेंस 1 by 1। टैग, टैग किस लिए देते हैं? टैग हम इसलिए देते हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप बिना टैग का लॉन्च नहीं करोगे ना। आप बताओगे कि हमने किस लिए सर्वर को लॉन्च किया। मैंने सर्वर को लॉन्च किया SBI प्रोजेक्ट के लिए, SBI बैंक के लिए, तो आपने लिख दिया SBI बैंक। उसके बाद OS, जिसको बोलते हैं Amazon इमेज, ठीक है। लिनक्स लेके चलता हूं मैं, उसके बाद नीचे आ जाओ, T2.micro लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऑन डिमांड किसमें मैं ले रहा हूँ दोस्तों? ऑन डिमांड। विंडोज चाहिए ऑन डिमांड, सूजे में चाहिए ऑन डिमांड, ऑन डिमांड लिनक्स में ले रहा हूँ। प्राइसिंग क्या है यहाँ पे? USD पर डॉलर 0.0116 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा, ठीक है, T2.micro। लेकिन फ्री टियर है,
फ्री टियर में जितनी आपकी वैलिडिटी है उतना आप यूज कर लो। डाउनलोड में चलते हैं, पुट्टी आया क्या मेरे पास? तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टेंस टाइप। चलो जब तक ये डाउन हो जाए, लोड होता है, तब हम बात कर लेते हैं। तो ऑन डिमांड में बात हो रही है यहाँ पे की पेयर। आप देखो ये की पेयर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। की पेयर अगर आपने की पेयर नहीं लिया, ठीक है, मान के चलो अब मैंने की पेयर ही नहीं किया, लॉन्च किया, और आप इसको बाहर से कनेक्ट कर रहे हो विंडोज सीएमडी से या पुट्टी से कर रहे हो, इसके बिना तो सर्वर एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। की चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला आप मेरे घर में जाके 100 रुपए लेके आ जाओ मेरे इस कमरे से जाके, तो आप तभी जा पाओगे ना जब मैं रूम की चाबी दूंगा खोल के। अदरवाइज कैसे जा पाओगे? या फिर तोड़ना पड़ेगा उसको। वही चीज है। तो की पेयर चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नया की जनरेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। की का नाम दिया है मैंने 1 2 3 4 5। की नेम है। दो की आपको मिलता है RSA, इनक्रिप्टेड प्राइवेट और पब्लिक की मिलती है। दूसरा ये की आपका विंडो को सपोर्ट नहीं करता, दैट्स इट। उसके बाद पैम आपको सपोर्ट करता है विंडो में भी, सब जगह। लेकिन पुट्टी के लिए आपको पीपी के चाहिए। पुट्टी अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो उसको मैं कन्वर्ट करके सिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं rsa.pam। डाउनलोड कर लीजिए, क्रिएट करोगे तो आपके डाउनलोड सेक्शन पे जाता है। ठीक है, की का नाम है 1 2 3 4 5.pam, राइट। उसके बाद ध्यान से सुनना, नीचे आ जाओ। नेटवर्क सेटिंग, ये जो नेटवर्क सेटिंग है इसको आप तब चेंज करोगे जब आप खुद का VPC बनाए हो, खुद का CIDR ब्लॉक बनाए हो, खुद का पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, तब चेंज करो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट लेके चलो, ठीक है। तो अभी मैं एडिट करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा। डेट अंदर चलते हैं। डिफॉल्ट VPC है, ध्यान से सुनना, मैंने डिफॉल्ट दिया, ठीक। और दूसरा है भी नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्थन वर्जीनिया में बैठा हुआ। उसके बाद नीचे आ जाइए। सबनेट पूछ रहा है, सबनेट क्या होता है? देखो यहाँ पे कितने सबनेट है। अवेलेबिलिटी जो 1 2 3 4 5 6, देखो कितने हैं। 1E 1C 1B 1D, 1 2 3 4 5 6। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए? कौन से सबनेट में चाहिए आपके पास? तो 6 है। तो अगर आप VPC के अंदर जाके देखोगे तो 6 सबनेट पड़ा होगा वहां पे, ठीक है। चल के देख लो अंदर जाके। नॉर्थन कैलिफोर्निया में था, नॉर्दर्न वर्जीनिया में, ठीक है। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में आते हैं और एक बार VPC के अंदर चलते हैं। और VPC में देखो सबनेट कितना है, 6। मैंने क्रिएट किया है क्या? पहले से पड़ा हुआ है 6 सब। कौन बनाया है? ये AWS का डेटा सेट, ठीक है।
तो ये 6 सबनेट है, राइट, अवेलेबल है। तो इनको आपको चाहिए, देखो एक 1A में है, एक 1B में है, एक 1C में, एक 1D में, 1E में, 1F में, ठीक है। ये आपका अवेलेबिलिटी जोन है। तो वही आपसे पूछ रहा है आपको किस अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए। अगर आपने सेलेक्ट किया 1A तो 1A में होगा, नहीं करोगे तो इसकी मर्जी बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी में दे देगा। कौन? AWS। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए, आपको कभी कभी डाउट होता है सर मैं क्या दूं, जब अगर आपने इसको ये सेलेक्ट किया तो उसको ये CIDR ब्लॉक मिलेगा 10 डॉट। देखो यहाँ पे CIDR ब्लॉक क्या है, 172, और VPC का देखोगे तो उसी रेंज पे नेटवर्क मिल रहा है, उसी रेंज पे नेटवर्क मिल रहा है, राइट। तो कभी भी होता है कि आप जो नेटवर्क बना रहे हो तो नेटवर्क आपको सेम देना पड़ता है, दूसरा नेटवर्क आप उठा के नहीं दे दो, ठीक है। तो अभी मैं डिफॉल्ट लेके चल रहा हूँ, आप भी डिफॉल्ट लेके चलो। फिर एक बार मैं फिर बताऊंगा कस्टम, तो उसमें आपको पहले नेटवर्किंग बताऊंगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कोई प्रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ। ऑटो साइन पब्लिक आईपी, इसको अगर आपने डिसेबल मारा तो पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, तो इसको लेके चलते ही इनेबल, दैट्स इट। सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे भी अभी मैं चेंज नहीं करूंगा, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट SSH अलाउ होता है, अगर कस्टम लोगे तो आपको जाके खुद बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, 0.0.0.0 ये आपका पब्लिक आईपी होता है, बाय डिफॉल्ट ये हमने बात किया था। अब आते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर, ठीक है। परचेस ऑप्शन किस में चाहिए, स्पॉट में चाहिए, तो आपने यहाँ पे टिक मार किया है, अब ये आपका हो जाएगा स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है। मुझे नहीं करना है, नीचे आ जाओ, IAM पे बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, टर्मिनेशन, डिलीट ऑन, प्रोटेक्शन, सेलेक्ट करो, इनेबल करो। इस सर्वर को मुझे बचा के रखना है, क्यों बचाना है, कोई दूसरा बंदा इनेबल स्टार्ट ना कर पाए, स्टॉप ना कर पाए। तो आपने क्या किया, सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीनों को मैंने इनेबल किया, ठीक है। क्या, टर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा, स्टॉप भी नहीं कर पाएगा, स्टॉप भी नहीं कर पाएगा, स्टॉप और हाइबरनेट, चारों को मैंने अप्लाई किया। और एक और चीज है, नीचे आ जाओ, कैपेसिटी रिजर्वेशन चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लो, ये बात किया हमने, ठीक है। रैम डिस्क कर्नल छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं यहाँ पे भी। यूजर डेटा, ये यूजर डेटा क्या होता है, स्क्रिप्ट। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सर्वर पे HTTP का पैकेज डाल दूं, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट की कमांड होती है, आपने लिखा /bin /bash, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया yum इंस्टॉल पैकेज, पैकेज का नाम क्या होता है, HTTP -y, ठीक है। तो ये सारा जब लॉन्च होगा तो इसमें पैकेज अपने आप आ जाएगा। तो अभी हम स्क्रिप्टिंग नहीं सीखेंगे, ठीक है, पहले बेसिक सीख लीजिए, बस इतना करने के बाद लॉन्च कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने हाइबर नेट में डाल दिया, इसलिए फेल बोल रहा है। तो इधर से आप हाइबर नेट को हटा दीजिए। शट डाउन बिहेवियर ठीक है, टर्मिनेट प्रोटेक्शन इनेबल किया था, स्टॉप हाइबर इसको आप डिसेबल मार दो, ठीक है। चलिए लॉन्च करिए, ठीक है, अब हुआ लॉन्च। तो ये मेरा SBI बैंक का EC2 लॉन्च होता है। अब इस सर्वर को मुझे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन नहीं होता, दो ऑप्शन नहीं होता, मल्टीपल्स ऑप्शन होता है। पहला तो आपको ये समझना है, ये Amazon लिनक्स है, AWS की,
पेंडिंग में है, तो अभी ये रनिंग हुआ। अब इसको एक्सेस करना, पहला ऑप्शन है, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और कनेक्ट करते हैं, तो आपका एक कनेक्ट बोलता है। कहाँ से? डायरेक्टली कंसोल से आप कनेक्ट कर लो। कर पा रहे हो? किस लिए कर पा रहे हो? सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा, अगर एक कनेक्ट होता है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। करेक्ट हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि Amazon का कंसोल है पहला। दूसरा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इसको SSH पोर्ट अलाउ है। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक मतलब आप जाइए इसी में, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो रिसोर्स है, सर्विस है। ये देखो, एडिड इन बॉन्ड के अंदर एडिट करते हैं, और ये SSH है, तभी SSH कर पा रहा है। अभी मैंने डिलीट किया और इसको सेव करो, कोई भी इन बॉन्ड रूल नहीं। वापस से आ जाइए, रिफ्रेश मारो सर्वर को। अब आपको मिल रहा है एरर। ऐसा एरर अगर मिल रहा है तो ध्यान से सुनना, तो आप समझ जाओ कि इसमें पोर्ट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या बोला? EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एनेबल टू योर इंस्टेंस, इंश्योर द नेटवर्क सेटिंग। देखो, पहले बोल रहा आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाओ, कॉन्फ़िगर करो, इंस्टेंस देखो, ठीक है, चेक करो। तो मतलब ये पता चल रहा है कि इस बंदे को, मतलब इस सर्वर को, इस बंदे को पोर्ट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब मान के चलो पोर्ट अलाउ नहीं है, तो अब मैं अपने सर्वर को विंडो के CMD से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पॉसिबल है क्या? मेरी की वहां पड़ी है, CD करके डाउनलोड सेक्शन पे आ जाओ, ठीक है, राइट। अब कनेक्ट करने की कमांड क्या होती है? SSH EC2 -user पब्लिक IP, ठीक है। तो मैं अपने इंस्टेंस की पब्लिक IP उठाता हूँ, SPI कॉपी SSH EC2 -user @ प्राइवेट पब्लिक IP -i। मेरे की का नाम था 12345.pam, और एक्सटेंशन यहाँ पे पैम है। देखो, क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ? ये आपको बोलेगा एरर। आपके पास ना SSH का पोर्ट ही नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप में, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कनेक्शन ऑफ SSH एरर। ठीक, जब आपको एरर बोल रहा है तो आप समझ गए कि यहाँ पे लिखा है SSH से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे? जाओगे कहाँ पे? सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और इस के अंदर चलते हैं। इनबाउंड रूल है, एडिट करते हैं। देखो, कोई भी इनबाउंड रूल नहीं है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर आपने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक दिया, ऑल ट्रैफिक किस लिए देते हैं भाई? पहले तो SSH चाहिए ना, तो SSH मस्ट। आपने SSH दिया, 22 पोर्ट है, कस्टम या एनीवेयर, मैंने दिया एनीवेयर, कोई भी एक्सेस कर ले। सेव किया मैंने। देन अब वापस से चलते हैं, कंसोल से पेज रिफ्रेश करो। कंपनी में यही सारा कुछ ट्रबल शूटिंग होता है, ठीक है। एक्सेस हो पाया। अब विंडो से जो नहीं हो पा रहा था, विंडो से भी हो पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग का पहला पार्ट। डन। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, आप लोग ने लिरिक्स पढ़ा होगा, बताइए मुझे। यहाँ पे डॉलर क्या है? करंटली यूजर वर्किंग में है, क्या? रूट नॉर्मल वेरिएंट यूजर। नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर कौन है? नॉर्मल यूजर यहाँ पे हुएमआई से पता चलेगा। EC2 यूजर। UMI से पता चलेगा, EC2 यूजर। इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द यूजर नेम, नॉर्मल यूजर नेम, Amazon Linux EC2 user. EC2 यूजर।
इज इट पॉसिबल, कैन वी चेंज EC2 को हम बना दे सुनील? पॉसिबल है? Yes. ओके, कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं? PS1. आप EC2 यूजर को चेंज कर सकते हो? यस सर। कैसे चेंज करोगे, बताना है कमांड मुझे। sudo सो करके हम बाद में cd स्लैश कैट etc पासवर्ड चेंज करके यूजर ऐड कर सकते हैं। नहीं, sudo सो नहीं, मुझे यूजर sudo ऐड सो नहीं, स्लैश मुझे यूजर ऐड नहीं करना है। यूजर ऐड नहीं करना है उन्हें, चेंज ये ही करना ये पहले से पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट यूजर EC2। जब मैं SSH करता हूँ तो मैं डालता SSH EC2 माइनस यूजर। EC2 ही क्यों देता हूँ? मैं उसकी जगह अपना नाम दे दूँ, रूट दे दूँ। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग जो नाम डालेंगे तो वही नाम लेगा। ये AWS लिनक्स है, बाय डिफॉल्ट EC2 माइनस यूजर आता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। है। ये आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था इंटरव्यू, तो उसने बोला यस कर सकते हैं सर। कैसे आप कर लोगे पहले से डिफाइन? ओके, अब मुझे रूट पे आना है, कैसे जाओगे? sudo माइनस है। और दूसरी कमांड? Sudo su. और तीसरी कमांड? व्हाट इज sudo? व्हाट इज मीनिंग ऑफ sudo एंड व्हाट इज su? स्विच यूजर। SU is switch user. एंड sudo? Sudo is super Sudo user. is super user do something, like when we want to do something we use sudo. Why normal user use sudo always? For download anything. To get extra permission. परमिशन, हाँ। In company we always use sudo. Why? एक नॉर्मल यूजर जो है वो रूट का सर्टन प्रिविलेजेस को टेम्परली यूज करता है, तो उसके लिए sudo लगा के यूज करता है। जैसे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, कुछ लाइक फाइल्स डिलीट करने हो, स्पेशल फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, तो उसमें sudo लगा के ही वो कर सकता है। This is the configuration file vi sudo. If I go inside vi sudo, inside the vi sudo, I mention your name and I mention their permission, user add permission. That's it. So only you can add user. You cannot create directory. Okay, so this is the drawback, troubleshooting part, how to access EC2. Let's see my download putty or not. Putty is not downloaded. ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, मल्टीपल्स ऑप्शन पुट्टी का भी यूज कर। तो आप लोगों को पुट्टी में कनेक्ट करना आता है? जी सर। सब लोग? यस सर आता है। कोई नहीं, हमारा लैब चलेगा। मैं आज पुट्टी को डाउनलोड कर लूंगा, फिर हम करेंगे पुट्टी में बाकी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या इसके बाद आपको लिनक्स अच्छे से आता है ना? मुझे एक डायरेक्टरी को माउंट करना है परमानेंटली, और हार्ड डिस्क का नाम है SDA। कैसे माउंट करो? Okay, how many subdirectory in Linux?
लिनक्स में कितने सब डायरेक्टरी होती हैं? शुभ्रत बताओ। पंकज, यू नो? सर 4 होता है। फोर्स। अमिता? सर यू मीन जो फाइल सिस्टम रूट से जितने सब डायरेक्टरीज होते हैं उसको उसके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, बाय डिफॉल्ट सब डायरेक्टरीज कितनी होती है लिनक्स में? नहीं 4 से तो ज्यादा होती है, 4 नहीं। 4 से ज्यादा, ठीक है। 15 होती है आई थिंक, क्योंकि उतने तो देखे हैं। वो 15 स्लैश है, पंकज। स्लैश टेम, देन स्लैश etc स्लैश bin has been विद्या, also. ओके ओके विद्या। उनके लिए भी एमएनडी की होती है एक डायरेक्टरी। नो, आई एम आस्किंग जस्ट नंबर। एमएनटी होती है, बूट होती है, ठीक है। टोटल कितनी? इंटरव्यू में पूछ लिया था, बेसिक। एनीवन जिसको कंफर्म हो कि इतनी डायरेक्टरी होती है बाय डिफॉल्ट? तेलोक? सर बता दीजिए सर। बाय डिफॉल्ट होती है 19 सब डायरेक्टरी। 19 hours। चलो मेरा एक्सेस नहीं है, एक बार फिर एक्सेस करके दिखा। व्हाट इज फॉरवर्ड स्लैश? रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी और रूट पार्टीशन जी सर। रूट पार्टीशन सर। में every working professional currently use root partition or root directory. See, I'm going root directory ls, count 19 subdirectories. अब ये सारी डायरेक्टरी सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल यूज। व्हाट इज होम डायरेक्टरी? ये होम डायरेक्टरी किस लिए होती है? सर यूजर के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए। For every user there is a home directory assigned. तो जब वो लॉगिन करता है तो बाय डिफॉल्ट उसी में जाता है। एंड उसको एक यूजर दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में जा सकता है? जा सकता है। उसको एज ए सूडो यूजर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2 जो लिखा है क्या है? सर ये डायरेक्टरी के लिए बाय डिफॉल्ट आता है। क्या है ये? डायरेक्टरी के लिए बाय डिफॉल्ट होगा और फाइल के लिए 1 ही बाय डिफॉल्ट होगा। है क्या, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी का 2 से जाता है, 3 4 है डायरेक्टरी में, तो समझ जाना उसका लिंक बना हुआ। फाइल का बाय डिफॉल्ट एक ही होता है, ठीक है। आज के इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, कल से फिर हम लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सर ये आप माउंटिंग का कुछ बोल रहे थे, एसडीके को माउंट करना है तो कैसे हाँ, करेंगे? बस क्या मैं बता- सिर्फ मैं पूछ रहा था, अगर नहीं पता तो कल मैं इसी को बताऊंगा आपको। EC2 लॉन्च करेंगे, वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं। व्हाट इज df कमांड? फ्री स्पेस तो अवेलेबल इन द डिस्क। एक्चुअल साइज तो
सपोज मैं एक हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ, उस पर डेटा कैसे रखोगे? पाँच जीबी की एक हार्ड डिस्क मैंने लगाया, उस हार्ड डिस्क में मुझे कुछ फाइल फोल्डर रखना है, कैसे रखो? लिनक्स में, विंडो की बात नहीं हो रही। सर वो डिस्क को पहले माउंट करके अवेलेबल करवाना पड़ता है, हाँ, देन मैं वी वही कैन यूज इट। कैसे माउंट कराते हैं? सर माउंट -a करके एक कमांड होता है। पार्टीशन हो गया ना लिनक्स में? चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी होगा तो मैं बता दूँ। नहीं सर, पार्टीशन और माउंट पढ़ा ही नहीं है डिटेल में। चलो कोई नहीं, मैं कब कर लूँ। ये सर कुछ तो हुआ ही नहीं हमारा माउंट और पार्टीशन। ओके ओके, कल हम चालू करेंगे वॉल्यूम को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, और कंपनी का लाइव मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। और बाकी आप लैब करते जाना, स्टक होते हो टेक हेल्प। सर मेरा जो अकाउंट सस्पेंडेड है तो मैं और एक नया अकाउंट बनाऊंगा कि उसमें नहीं हो? हाँ, एक नया, वो सस्पेंडेड इसलिए हो गया, आई थिंक गलत इंफॉर्मेशन। आप एक नया मेल आईडी बनाना, किसी भी ठीक है दूसरे नंबर को यूज कर लो उस पर, फिर जब ठीक है। बनाओगे क्रिएट कर दे। ओके सर। सर वो सबनेट और सीआईडीआर के कॉन्सेप्ट कब पढ़ाएंगे? मैं जब आईपी में आऊंगा, टाइप्स ऑफ आईपी के अंदर, ठीक है? सर वो क्लियर नहीं होगा तो इसमें ये सारा कोई नहीं, देखो डाउट रहता रहेगा, तो उसको पहले अगर पढ़ा देते तो ये सब इजी हो जाता थोड़ा। ऐसा ठीक है, अगर चलो कल ही मैं देख लेता हूँ आईपी एड्रेस। इतना इसमें ज्यादा मत जाओ। पहले होता था कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दी गई और चाहिए राउटर स्विच में कॉन्फ़िगर करो, अब ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक नेटवर्क मिलता है। देखो मैं एक कंपनी का नेटवर्क शो कर रहा हूँ, 4509/44। आप बोलोगे सर ये /24 क्या है? ये ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना? हाँ सर। चलो कोई नहीं, इसमें हम बात करें, कल मैं आपको ये बता दूंगा पूरा, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप लैब कर रहे हो तो ये कहाँ से नेटवर्क डाले, क्या है CIDR ब्लॉक, ठीक है? ये कंफ्यूज हो रहा हो। कल नेटवर्किंग रखेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक चलिए है सर। आज के इसमें कोई डाउट? नहीं सर, अगर लैब में कुछ आएगा तो पूछ हाँ लेंगे। बिल्कुल, यू कैन टेक ठीक। है। चलिए फिर आज के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर। यू सर। सर हैव अ नाइस डे, बाय।